जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में भूमि सर्वे का काम चल रहा है और इसके पहले जो भी नोटिस आया था उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया गया था, उसके बाद फिर से एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें ये बताया गया कि अब कौन सा डॉक्यूमेंट्स नहीं लगेगा और कौन सा लगेगा। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देते हैं कि अब से आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे बनवाना है और कैसे सबमिट करना है। वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अब भूमि सर्वे में क्या नहीं करना है। देखिए, ये जो नोटिस है आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें अब बताया गया है कि क्या आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले बताया गया कि प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर कार्यपालक दंडाधिकारी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ करने की आवश्यकता नहीं है। यानी आप जो भी वंशावली बनवा रहे हैं तो उसको किसी भी कोर्ट से टिकट लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसको आप स्व वंशावली बना करके जमा कर सकते हैं, यानी खुद से कलम से लिख करके वंशावली बना करके जमा कर सकते हैं। प्रपत्र 3(1) में वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षरित कराना आवश्यक नहीं है। यानी ग्राम के जो भी मुखिया हैं उनसे कोई आवश्यकता नहीं है अपने वंशावली पर साइन कराने का, आप स्वयं से बना करके दे सकते हैं, उसमें किसी की साइन की आवश्यकता नहीं है। तीसरा बात है, खतियान के सच्ची प्रतिलिपि की आवश्यकता नहीं है। यानी जो ओरिजिनल खतियान है जिसको डीड बोला जाता है उसकी आवश्यकता नहीं है, आप उसका कॉपी भी दे सकते हैं। किस्तवार प्रकरण में अपने भूखंड पर आपकी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अगर आप स्वयं या आपका कोई विश्वस्त प्रतिनिधि जमीन पर उपस्थित रहता है तो सर्वे कर्मियों को पहचान में सुविधा होगी। कहने का मतलब, अगर आपका ज़मीन है और आप कहीं बाहर रह रहे हैं और आपके नाम पे ज़मीन है तो आपको वहाँ रहना ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से किसी को भी रख सकते हैं जो आपके ज़मीन को वहाँ पहचान करवा सके कि हाँ ये फलाना का ज़मीन है। तो इस तरह से सर्वे कर्मी जो भी आएंगे पहचान करके सर्वे करेंगे, आपको रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद पांचवा बात यह है कि राजस्व रसीद की अद्यतन ऑनलाइन प्रति आवश्यक नहीं है। यानी जो भी राजस्व रसीद है उसका ऑनलाइन जो रसीद निकलता है वो भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं, ये तो हो रहा है कि अब क्या नहीं करना है, अब क्या करना है, कौन सा डॉक्यूमेंट्स कैसे देना है, अब उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले आवश्यक क्या है, तो 1 नंबर बात यह है कि स्वघोषणा का प्रपत्र 2, जो स्वघोषणा का प्रपत्र 2 फॉर्म जो है उसमें रैयत या रैयत के वंशज द्वारा धारित भूमि को भरकर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या भू अभिलेख एवं परिमाप की वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी आप जो भी रैयत हैं, माने जिसके नाम से ज़मीन है, वो लोग अपना धारित भूमि को भर के, यानी जितना उनके पास ज़मीन है उसमें भर करके आप शिविर अंचल में लग रहा है तो उसमें जमा कीजिए, या पंचायत स्तर पर शिविर लग रहा है तो उसमें जमा कीजिए, नहीं तो ऑनलाइन भी सबमिट कर सकते हैं। उसका वेबसाइट आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, आप वहां से करना हो तो कर सकते हैं। दूसरा बात है कि खतियानी रैयत जमाबंदी रैयत के वंशज स्वयं प्रपत्र 3(1) में वंशावली तैयार कर अपने अंचल के शिविर में जमा करें या निर्देशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें। यानी वही बात कि आपको जो भी वंशावली बनवाना है वो आप कलम से बनाइए, एक सादा पेज ले लीजिए। वंशावली कैसे बनाना है, तो जो भी उस रसीद आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है, खेत का डीड, उसमें देखिए कि किसके नाम से वो ज़मीन है, वो आदमी है या नहीं है उससे मतलब नहीं है, वहाँ से शुरू कीजिए। सबसे पहले उसका नाम लिखिए, उसके बाद से उसके कितने बेटे हैं उसका लिखिए, उसके बाद उसके कितने बेटे हैं उसका लिखिए। यानी उस हिसाब से आपको वहाँ से शुरू करके नीचे तक आना है, इस हिसाब से वंशावली बनाना है। और किसी से भी साइन कराने की आवश्यकता नहीं है, कहीं कोर्ट से बनवाने की जरूरत नहीं, आप खुद से बना करके जमा कीजिए या अपलोड कीजिए। तीसरा बात है, राजस्व रसीद की छाया प्रति स्व घोषणा के साथ संलग्न करें। यानी जो भी राजस्व रसीद है, यानी जो भी आप खेत का रसीद कटवाए हैं उसको आप अपने से नीचे साइन करके सिग्नेचर करके उसका छाया प्रति ही आप जमा कर सकते हैं। फिर यदि क्रय बदलैन दान की भूमि हो तो दस्तावेज की छाया प्रति। अगर आप कोई भी जमीन खरीदे हैं या दान में दिए हैं या लिए हैं या बदलैन किए हैं, जैसे जमीन से जमीन बदलैन किए हैं, तो उसके लिए कुछ भी आप लिखित में लिए होंगे तो उसको आप जमा करें। बंदोबस्त भूमि भूदान प्रमाण पत्र और वासगीत पर्चा भी की छाया प्रति। यानी अगर आप बंदोबस्त कोई भूमि करवाए हैं या भूमि दान का कोई प्रमाण पत्र आपके पास है कि हमने ये जमीन दान कर दिया है, या कोई जमीन आप दान में लिए हैं,
तो उसका जो भी आप लिखित में प्रमाण होगा उसको आप जमा कीजिए। जमामंदी रैयत जीवित है तो केवल स्वघोषणा प्रपत्र क्यों देंगे, वंशावली की जरूरत नहीं है। यानी अगर जमीन किसी के नाम से है और वो आदमी अभी जीवित है तो उसको वंशावली देने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः अपना सिर्फ स्वघोषणा प्रपत्र 2 भर के दे सकता है। तो ये था कुछ जानकारी भूमि सर्वे को लेकर के। और इस तरह का वीडियो आपको चाहिए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी फिर और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।